हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सिद्ध करेंगे थेल्स प्रमेय, जिसे हम लोग बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बोलते हैं। और ये प्रमेय 6.1 है और ये कहता है बच्चों कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ये थेल्स प्रमेय कहता है और इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अगर प्रतिच्छेद करती है कोई रेखाखंड, तो वो जो रेखाखंड है वो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे, आइए सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल हम बनाएंगे। तो एक ट्रायंगल हम यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहला काम हम एक ट्रायंगल यहाँ पे बना लेंगे और इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे चलिए एक कलर देते हैं। ठीक है, और इसका नाम हम रख देते हैं यहाँ से ए, ये है बी और यहाँ है सी। एक भुजा के समानांतर अगर हम एक रेखा खींचे तो बीसी के समानांतर हम एक रेखा खींचते बच्चों यहाँ पे भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई, जिसका नाम हम रख देते हैं यहाँ से, नाम इसका रख देते हैं डीई। डीई नाम रख देते हैं, या आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे नाम, है ना, नाम अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमको दिया हुआ है, जो पहले लिखेंगे हम, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज एबीसी है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी ए बी को तथा ई एसी को डी ए सी पर स्थित है। ई एस सॉरी ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ए बी को तथा ई ए सी पर स्थित है। और क्या कहता है कि डीई समानांतर है किसके, तो बीसी के। डीई समानांतर है बच्चों किसके, तो डीई समानांतर है बीसी के। ये भी हमको यहाँ पे क्या है, दिया हुआ है ना। समानांतर है किसके, तो बीसी के समानांतर है। अब हम क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे कि सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये हमको साबित करना है। तो यहां से लिखेंगे कि AD बटा DB बराबर AE बटा में EC। AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये हमको क्या करना है, तो साबित करना है। तो चलिए इस चीज को हम क्या करते हैं, साबित करते हैं। यहां पर बच्चों आपको क्या करना होगा, रचना करना पड़ेगा। कुछ बनावट जो है यहाँ पे अपने मन से आपको सोचना पड़ेगा, बनावट करना पड़ेगा। तो क्या बनावट करेंगे बच्चों, आइए यहां पर हम क्या करते हैं कि ई से, यहां से ई से EN लंब यहां पर AB पर गिरा देते हैं और D से DM लंब AC पर गिरा देते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, और करते हैं कि C से D को मिलाया और E को B से मिलाया। ये हमने बनावट किया और ये बनावट हमको लिखना होगा। क्या लिखेंगे बच्चों, हम यहां से लिखेंगे कि DM लंब AC तथा EN लंब AB खींचा और क्या किया, CD और BE को मिलाया, BE तथा CD को मिलाया। इतना काम आपको यहाँ पे रचना में कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे उपपत्ति, यानी कि क्या अब हमको प्रमाण देना है, तो प्रमाण पर चलेंगे बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे उपपत्ति।
उपपत्ति, यहाँ पर अब आपको प्रमाण देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे, कैसे चलेंगे आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बच्चों चलेंगे त्रिभुज हम ADE में। ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं ADE, ADE में आप देख रहे हैं कि EN जो है लंब है किस पर, AB पर, है ना। तो अभी जो है अब चलेंगे, जब हम चलेंगे ADE में तो ये लंब किस पर चला जाएगा, AD पर, ठीक है। तो हम चलेंगे सबसे पहले ट्रायंगल चलेंगे ADE में। तो AD में ट्रायंगल में जब हम चलेंगे तो EN लंब है AD पर, तो आप त्रिभुज का अगर AD का क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या निकलेगा, यहाँ से आधार गुना ऊंचाई, आधार आपका AD हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। तो जब हम चलेंगे यहाँ से त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार क्या हो जाएगा, तो AD हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा बच्चों, EN हो जाएगा ऊंचाई आपका, ठीक है। तो यहां से आप इक्वेशन नंबर इसको क्या कर लीजिए, 1 कर लीजिए। इसके बाद आप किस ट्रायंगल में चलेंगे, अब आप ट्रायंगल में चलेंगे BDE में, BDE में, BD ट्रायंगल में चलेंगे तो ये बाहरी लंब आपको EN यहाँ पे दिख रहा है, तो आधार आपका हो जाएगा BD और यहां से ऊंचाई हो जाएगा आपका क्या, EN हो जाएगा। तो हम निकालेंगे त्रिभुज BD का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल तो वही हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी कि आधार आपका हो जाएगा BD और ऊंचाई हो जाएगा बच्चों आपको क्या, EN हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको क्या हो जाएगा, 2 अगर हम कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब आप देखेंगे, चलिए यहां से हम इसको साइड में थोड़ा ले लेते हैं। आइए बच्चों यहां पर देखेंगे, यहां पर जब हम चलेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को डिवाइड करेंगे बच्चों, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, या फिर ऐसे लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, BDE। यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा AD बटे BD आ जाएगा, यहां से आ जाएगा बच्चों AD बटा में आपका आ जाएगा BD आ जाएगा। और इसको इक्वेशन नंबर आप 3rd कर लेंगे, इसको इक्वेशन क्या कर लेंगे बच्चों, 3rd कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर जगह है, इसको इक्वेशन नंबर आप 3rd कर लेंगे, ओके। अब हम आगे चलते हैं, पुनः बच्चों पुनः चलेंगे हम किस में, तो पुनः चलेंगे ट्रायंगल ADE में, ठीक है। पुनः निकालेंगे ट्रायंगल ADE, यानी कि एरिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। यहां से कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्या कर ले, चलिए ग्रीन ये कर लेते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल चलेंगे, इस बार हमको आधार ये लेना है और लंब DM लेना है। तो यहां से चलेंगे 1/2 इंटू आधार क्या हो जाएगा, आधार AE हो जाएगा बच्चों यहां से, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई इस बार क्या लेना है, DM, और इसको इक्वेशन नंबर कर लीजिए 4। उसके बाद पुनः उसके बाद फिर से चलेंगे किसमें, इस ट्रायंगल में चलेंगे, देखिए CDE ट्रायंगल में, CDE में चलेंगे तो आपका आधार ये हो जाएगा, ऊंचाई बाहरी ऊंचाई हो जाएगा DM। तो चलेंगे त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू CE N2 में आपका हो जाएगा DM हो जाएगा बच्चों, यहां से ये इक्वेशन नंबर आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है। इक्वेशन 4 और 5 को जब आप डिवाइड करेंगे तो यहां से आप पाएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये आपका आ जाएगा बच्चों 1/2 से 1/2 कैंसिल, DM से DM कैंसिल, यहां से आ जाएगा AE बटा में क्या आ जाएगा
CE आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है। अब बच्चों यहां से हमको साबित क्या करना है, हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 निकाल दिए, AD बटा BD, और इक्वेशन नंबर 6 आ गया AE बटा CE आ गया। और लाना हमको क्या था, AD बटा DB बराबर करना था AE बटे EC के या फिर CE के। ठीक है, दोनों तो आ रहा है, लेकिन हम इसको कैसे बराबर करेंगे, अब हमको आगे यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे देखिए, अब बच्चों यहां पर देखेंगे कि ट्रायंगल जो आपका BDE और CDE है, इन दोनों का आधार सेम है। आधार क्या है, सेम है, और DE के एक ही ओर है। DE के क्या है, एक ही ओर है। तो हम यहां से लिखेंगे बच्चों कि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE का आधार DE है तथा DE के एक ही ओर है, और DE समानांतर, और DE समानांतर क्या है, BC है। DE समानांतर BC है। इसीलिए सेम आधार पर जब दो ट्रायंगल हो और वो एक ही ओर हो, तो दोनों का जो क्षेत्रफल होता है ना, दोनों का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि दो ट्रायंगल हो, उसका आधार सेम हो, दो ट्रायंगल हो, और ये जो दोनों है DE और BC समानांतर है, दो समानांतर रेखा के बीच में हो, जिसका दो ट्रायंगल का आधार सेम हो, तो दोनों ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहां से लिखेंगे त्रिभुज BDE, ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों CDE के। ठीक है, एरिया दोनों का बराबर हो गया। जब एरिया बराबर हो गया बच्चों, तो आप यहां से देखेंगे कि यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE है। CDE के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, BDE लिख देंगे, और जब एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पर BDE लिखेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, BDE, यहां देखिए BDE है, इसका मान आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो हम यहां से चलते हैं, यहां से लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE समीकरण 6 से, है ना, समीकरण 6 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के जगह पर क्या रख सकते हैं, BDE रख सकते हैं, BDE बराबर हो जाएगा AE बटे CE। अब देखिए यहां पे समीकरण 3 क्या कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर क्या हो जाएगा, AD बटे DB। तो यहां से रख दीजिए इसके जगह पे AD बटा में DB बराबर क्या हो जाएगा, AE बटा में CE हो जाएगा। और यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। यहां पर आप इसको लिख दीजिए, कहां से लिखे, समीकरण 3 से, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा समीकरण 3 से। तो ये हमारा बच्चों क्या हो गया, यहां से ये जो है थेल्स प्रमेय आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा बच्चों, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना, और हम आपको आगे और भी जो है थ्योरम आपको देते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।